सन 2002 जापान में घटी एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। जापान के दो युवक जिन्हें हाइकिंग करना और एडवेंचर करना खूब पसंद था। इन दोनों का नाम था जॉन और हॉकाय। ये दोनों साथ में एक फार्मा कंपनी में काम करते थे। इनको सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी और इनकी जिंदगी भी अच्छी गुजर रही थी, पर ये दोनों वही चीज कर करके अपने काम से बोर हो गए थे। फिर एक दिन ये दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। जॉन बोलता है, यार हम वही काम कर करके बोर हो गए हैं, क्यों ना कहीं घूमने चले। तब उसका दोस्त हॉकाय बोलता है, यार काम से बोर तो मैं भी हो गया हूँ, पर अपन घूमने जाएंगे कहाँ। जॉन बोलता है, क्यों ना हम माउंट फूजी घूमने चले। हॉकाय भी माउंट फूजी जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये दोनों अगले दिन माउंट फूजी की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये दोनों एक दिन बढ़िया होटल में रुकते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों बढ़िया प्लान बना के आए थे कि हम जंगल में ही कैंप लगाएंगे और जंगल में ही कुछ दिन रहेंगे। ये दोनों थोड़ी आगे जाकर पहाड़ों को, पेड़ों को देखने लगते हैं और नेचर के मजे लेने लगते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है, ये दोनों बढ़िया सी जगह देखकर वहीं कैंप लगा लेते हैं। रात को बढ़िया ये दोनों खाना पीना खाते हैं और अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। अब रात के 12-1 ही बजे होते हैं, तभी जॉन को कहीं से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जॉन अपने कैंप से बाहर आके आसपास टॉर्च मार के देखने लगता, पर बाहर उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। तो वो कैंप के अंदर आके लेट जाता। उसे लगा कि हॉकाय उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता। अब सुबह जॉन अपने टेंट से बाहर आता। इन दोनों ने आजू बाजू में टेंट लगाए होते हैं। अब जॉन हॉकाय को आवाज देता है, पर हॉकाय का कोई रिप्लाई नहीं आता। जॉन एक दो बार फिर से आवाज लगाता है, पर हॉकाय की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। उसे लगा उसका दोस्त अभी तक सो रहा। फिर जॉन हॉकाय की टेंट की तरफ बढ़ता है और उसके टेंट में जाके देखता, पर टेंट में उसका दोस्त हॉकाय तो होता ही नहीं है। जॉन सोचता है बाहर फ्रेश होने गया होगा, इसलिए वो बाहर जाके उसका इंतजार करने लगता। जॉन को बाहर इंतजार करते करते आधे घंटे से भी ऊपर हो जाता है, पर हॉकाय का कोई अता पता नहीं होता। जॉन हॉकाय को कॉल भी करता है, पर उसका मोबाइल फोन टेंट के अंदर ही रखा होता है। अब वो हॉकाय को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, तब भी हॉकाय का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जॉन जंगल के अंदर जाके हॉकाय को ढूंढने लगता है। वो चारों तरफ देखता है, पर हॉकाय उसको कहीं नजर नहीं आता। थोड़ी दूर जाकर जब वो एक पेड़ के पास देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका दोस्त जिसके साथ वो आया था उसकी लाश पड़ी होती है। उसकी लाश पूरी खून से लथपथ होती है। जिसे कोई कमजोर दिल वाला देख ले तो उसे तो हार्ट ही अटैक आ जाए। अब जॉन जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है। पुलिस आती है, जॉन और उसके दोस्त की लाश को वहां से ले जाती है। जब हॉकाय का पोस्टमार्टम होता है तो क्या पता चलता है हॉकाय की जान एक ग्रिजली बेयर ने ली थी। हॉकाय जब रात को टॉयलेट करने जाता है तो उसके ऊपर एक ग्रिजली बेयर अटैक कर देता है। उसे मार के बहुत दूर घसीट के ले जाता है। ये घटना सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर